जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भागलों क्लासेस में। जो भी छात्र छात्रा बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2023 उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही 100% की कुछ वीडियो में आप सभी को आज हम आपको बताने वाले हैं टॉप 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपका जो है एग्जाम डेट भी आ चुका है। 5 से लेकर 15 जून तक आपका एग्जाम चलने वाला था। जो भी छात्र छात्रा इस बीच में एग्जाम देंगे उनके लिए ये वीडियो रामबाण साबित हो, क्योंकि इस वीडियो में आप सभी को आज इस वीडियो में जीके का टॉप 40 प्लस प्रश्न करवाने वाले हैं, जो कि आपके प्रवेश परीक्षा में 100% ही आएगा। अगर आप इसको देखते तो आपको एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, इसीलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए, इससे पहले हमने करा चुका था 44 क्वेश्चन, तो आज 45वां नंबर है, तो 45वां नंबर से चालू करेंगे। तो सबसे पहले हम 45 बोलेंगे, लेकिन आपको आंसर देना है। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 45 है कि निम्न में कौन उच्च बादलों यानी हाई क्लाउड्स में शामिल नहीं किया जाता है। निम्न में कौन सा उच्च बादलों में जो है हाई क्लाउड्स में शामिल नहीं किया जाता है, आपको बताना है। तो 45 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, 45 का बी होगा स्तरीय कपासी राइट आंसर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 46 देखिए क्या करा है। क्वेश्चन नंबर 46 आपको देखना है कि पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस विद्वान द्वारा किया गया। पारिस्थितिक तंत्र यानी इकोसिस्टम, पारिस्थितिक तंत्र यानी पारिस्थितिक तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस विद्वान द्वारा किया गया था, आपको बताना है। तो 46 का करेक्ट ऑप्शन A.G. टांसले राइट आंसर। अब अगला है क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 का पूछा कि विश्व का शीत मरुस्थल को किस अन्य नाम से जाना जाता है। चलिए यहाँ पर देखते हैं, विश्व का शीत मरुस्थल जो होता है उसको किस अन्य नाम, यानी ये तो कहते हैं इसको, लेकिन इसका अन्य एक नाम क्या है, क्या नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन आपके सामने ये 4 को है। तो राइट आंसर 47 का जिनका भी बी है, जिनका भी 47 का बी है, उनका पूरा करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। कम समय में ज्यादा क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि आपका भी टाइम अभी अनमोल है, ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए कम समय में ज्यादा क्वेश्चन करेंगे, आपको भी ज्यादा याद होगा। तो 48 क्या पूछा कि भारत के दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार पर मिलने वाली वनस्पतियों में निम्न किस कारक का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है। भारत के दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार पर मिलने वाली वनस्पतियों पर निम्न में से किस कारक का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है। तो क्वेश्चन नंबर 48 का जो राइट आंसर होगा वो सी हो जाएगा, ऊंचाई। क्वेश्चन नंबर 48 का जो राइट आंसर होगा वो सी हो जाएगा, ऊंचाई। 48 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 सबसे पूछा कि भूमध्य सागरीय जलवायु निम्न में से किस फसल की कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। भूमध्य सागरीय जलवायु यानी भूमध्य सागर की जो जलवायु हो, निम्न में से किस फसल की कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होता है। तो 49 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा 49 का सी हो जाएगा। 49 का गेहूं के लिए जो है भूमध्य सागर जलवायु सबसे अच्छा माना जाता है। तो गेहूं सबसे ज्यादा, आपको पता होगा कि भूमध्य सागर जलवायु में कौन सा फसल के लिए कृषि उपयुक्त है, तो गेहूं राइट आंसर हो जाएगा, गेहूं आपका। चलिए अब अगले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 क्या करा कि जल के बार बार जमने और पिघलने से हिमनद को चट्टानी टुकड़े निक्षेप के रूप में प्राप्त होते हैं, उनको क्या कहते हैं, आपको बताना है। तो 50 का जिनका भी ए है उनका पूरा करेक्ट है। 50 का जिनका भी ए आंसर है उनका पूरा करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। तो क्वेश्चन नंबर 51 देखिएगा कि निम्नीकरण की प्रक्रिया को निम्नलिखित में कौन सा प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं करता है। निम्नीकरण की प्रक्रिया में कौन सा प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं करता है। तो 51 का जिनका भी डी है समय, जिनका भी डी है उनका पूरा करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। तो क्वेश्चन नंबर 52 है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो 52 का जिनका भी बी है उनका पूरा करेक्ट है। जिनका भी राजस्थान आंसर है उनका पूरा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। और इसी में अगर आपसे कोई पूछ दे कि भारत का सबसे छोटा राज्य कौन है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो आपको क्या बताना है, गोवा करेक्ट ऑप्शन, छोटा और बड़ा राजस्थान, याद कर लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 देखिए कि मानव के आर्थिक क्रियाकलापों का निर्धारण क्या होता है। मानव की आर्थिक क्रियाकलापों का निर्धारण होता है किसके आधार पर। तो 53 का जिनका भी डी है
उपजाऊ भूमि और उत्तम जलवायु, उपजाऊ भूमि होना चाहिए और उत्तम जलवायु होना चाहिए। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा 53 का। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 54, इटली में माउंट विसुवियस के ढालों पर जिन फसलों की कृषि होती है वो क्या होते हैं? इटली के माउंट विसुवियस के ढालों पर जिन फसलों की खेती होती है उन्हें क्या कहते हैं? तो 54 का जिनका भी डी है चाय एवं कॉफी, उनका पूरा करेक्ट है। चाय एवं कॉफी कहाँ होता है? इटली में माउंट विसुवियस के ढालों पर जो है चाय एवं कॉफी ज्यादा मात्रा में होता है, तो आपको पता होना चाहिए। अब देखिए, अब पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 55 कि अरावली पर्वतमाला महान जल विभाजक है। अरावली पर्वतमाला महान जल विभाजक है, आपको बताना है। अरावली पर्वतमाला जो है पर्वतमाला महान जल विभाजक है, आपको पता होना चाहिए। तो 55 का जिनका भी ए है सिंधु और गंगा नदी के बीच, सिंधु और गंगा नदी के बीच करेक्ट ऑप्शन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 56 आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन हम आपको बता देते हैं। ब्यूफोर्ट पैमाने पर निम्न में किसकी गति सबसे अधिक होती है? ब्यूफोर्ट पैमाने पर ऑप्शन है हरिकेन, झंझा, तूफान, समीर। तो राइट ऑप्शन किसका है? 56 का। 56 का आप सभी करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ए हरिकेन। चलिए आप देखिए क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 57 क्या कराएंगे? कोयला उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर कौन है? 57 का जिनका भी बी है चीन। कोयला उत्पादन में जो है विश्व में सबसे पहला स्थान किसका है? तो चीन का है। आपको याद कर लेना है, कोयला उत्पादन में विश्व का प्रथम स्थान किसका है? तो कोयला में चीन का है करेक्ट ऑप्शन। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 58, निम्न में कौन सी नॉन फोलिटेड रॉक है, यानी कौन सी जो है अपत्राभिक शैल है, आपको बताना है। तो 58 का जिनका विषय है संगमरमर, उनका पूरा करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 59 है। क्वेश्चन नंबर 59 क्या कह रहा है? अष्टेक स्थलाकृति का निर्माण निम्नलिखित में से किस प्रक्रम द्वारा होता है? अष्टेक स्थलाकृति का निर्माण जो है निम्नलिखित में किस प्रक्रम द्वारा होता है? तो 59 का जिनका वे बी है सागरीय लहरें, उनका पूरा करेक्ट है। सागरीय लहरें आपका पूरा करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 60 क्या करा है कि निम्नलिखित में किसके अध्ययन में दूरस्थ संवेदन यानी रिमोट सेंसिंग तकनीक का उपयोग नहीं होता है? आपको बताना है। तो साइट का जिनका भी है मकानों की गुणवत्ता, उनका पूरा करेक्ट है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 61 हम देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 61 है कि प्रथमतः सौरमंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस वैज्ञानिक या विद्वान को जाता है? तो 61 का जिनका भी बी है 61 का जिनका भी है 61 का, चलिए यहाँ पर देख लीजिए। हाँ 61 का आपको बता देते हैं। 61 का क्या हो जाएगा आप सभी का? जो 61 का बी हो जाएगा कोपरनिकस। सौरमंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय निम्नलिखित में से किस विद्वान को जाता है? तो राइट आंसर कोपरनिकस। आपको याद करना है कोपरनिकस। दूरबीन की खोज किसने की? गैलीलियो, तो आपको पता ही होना चाहिए। चलिए और केपलर एक वैज्ञानिक थे, ये बहुत तारे का खोज किए। केपलर ये भी जो जितना 265 ये सब तारा है, तो आपको पता होना चाहिए। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 62 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 62 आपसे कह रहा है कि भूगोल का एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय किस विद्वान को जाता है? तो 62 का जिनका भी सी है हिकेटियस, उनका पूरा करेक्ट है। हिकेटियस उनका पूरा करेक्ट है। हेरोडोटस को जो इतिहास का जनक कहा जाता है, आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से किस प्रदेश की जलवायु भूमध्य सागर प्रकार की है? निम्नलिखित में से कि किस प्रदेश यानी देश की जलवायु भूमध्य प्रकार की है, आपको बताना। 63 का जिनका भी है दक्षिणी अफ्रीका का केपटाउन प्रदेश, दक्षिण अफ्रीका का केपटाउन प्रदेश, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका के पास ही जो है एक आपको पता होना चाहिए इजिप्ट के बीच जो है एक आपका जो है लगभग अफ्रीका से जो यहाँ पर एशिया का मार्ग होता है, समुद्री मार्ग, उसको छोटा करता है, भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है, उसको नहर बोलते हैं। तो आपको पता ना इजिप्ट और इजराइल के बीच एक नहर है जो कि भूमध्य सागर को लाल सागर के बीच जोड़ता है, आपस में कनेक्ट करता है।
सुएज नहर, उसका नाम है सुएज नहर। चलिए आपको बता दिए। अब देखिए 64 नंबर है, क्वेश्चन नंबर 64 नंबर के, ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है? ग्लोबल वार्मिंग जो है दिनों दिन तापमान में वृद्धि हो रही थी, किसका कारण है? तो 64 का जिनका भी बी है, औद्योगिक प्रदूषण। औद्योगिक यानी जो है, जिसे देखिएगा आप फैक्ट्री कहाँ पर लगता है, आप देखते होंगे कि फैक्ट्री जो है महाराष्ट्र या गुजरात या जहाँ पर भी है, मध्य प्रदेश यानी झारखंड देख लीजिए, तो उसमें फैक्ट्री ज़्यादा, हालांकि लोग कहते हैं कि फैक्ट्री भी चाहिए ज़्यादा कि रोजगार मिले, उतना तो ठीक है, लेकिन ज़्यादा मात्रा नहीं, क्योंकि उससे प्रदूषण होता है। तो फैक्ट्री अलग प्रकार का लगाया जाए जो कि प्रदूषण ना हो, जिससे कि देख लीजिए आप कोयला जहाँ पर बिजली बनता है उससे भी थोड़ा प्रदूषण हो जाता है, मतलब अलग प्रकार का जो है प्रदूषण होते रहता है, तो आपको पता ही है। तो राइट आंसर, औद्योगिक प्रदूषण जो मुख्य कारण है ग्लोबल वार्मिंग का। कारण तो अलग अलग है प्रदूषण, लेकिन मुख्य जो कारण है सबसे ज्यादा वो औद्योगिक प्रदूषण है, जो कि इंडस्ट्रियल कारण है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 65 आपको बताना कि वर्तमान में भारत की जनसंख्या वृद्धि दर क्या है? वर्तमान में भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कितना है? तो 65 का जिनका भी बी है 2.15%। 2.15% भारत की जनसंख्या वृद्धि है। ये इतना वृद्धि है, लेकिन इसको कम करना चाहिए, क्योंकि दिनों दिन जनसंख्या जो है, अभी जो है भारत सबसे प्रथम, विश्व में प्रथम जनसंख्या वाला, सबसे ज़्यादा वाला देश बन चुका है। तो इसको थोड़ा जो है आप सभी पता ही होगा। इतना तो बता दिए कि 2.15% भारत की जनसंख्या वृद्धि दर है। और भारत में महिला साक्षरता दर कितनी है? यही कारण है, जनसंख्या जो बढ़ता, आपको पता है कि भारत में महिला साक्षरता दर कितनी है, तो आपको पता 66 का भी होगा, यानी मात्र 53%। 66 का मात्र 53%, 53.70% जो महिला पढ़ी हुई है। इसी के कारण जो आपका जनसंख्या वृद्धि दर बढ़ चुका है, और जनसंख्या भी 140 करोड़ के पार हो चुका है। तो सबसे पहले तो महिला को शिक्षित करना चाहिए, कानून भी लाना चाहिए, ये जरूरी होगा। तो इसका भी हो जाएगा 65 का, और 66 का आपका भी हो जाएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की बात करें, तो अगले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। भारत में सबसे अधिक साक्षरता दर किस राज्य में है? यानी सबसे ज्यादा पढ़ा हुआ व्यक्ति जो है साक्षरता दर, तो 67 का जिनका भी है केरला। केरला में लगभग 90% जो है पढ़ा हुआ व्यक्ति वहाँ पर होता है, तो आपको पता होना चाहिए। अब 68 है क्वेश्चन 68 के, भूकंप तरंगों का अध्ययन किया जाता है किसके द्वारा? भूकंप तरंगों का अध्ययन किसके द्वारा? 68 का सिस्मोग्राफ द्वारा। भूकंप तरंगों का अध्ययन सिस्मोग्राफ द्वारा। भूकंप तरंगों का अध्ययन जो है, जब मान लीजिए भूकंप आएगा तो पहले ही अध्ययन कर लिया जाता है किसके द्वारा? सिस्मोग्राफ एक प्रक्रिया होता है, जिसके द्वारा जो है एक मशीन होता है, जिसके द्वारा पता लग जाता है भूकंप आने वाला है, जिससे पहले वैज्ञानिक अलर्ट कर देते हैं कि इसमें भूकंप आना, इस जोन में उस जोन में। तो आपको चलिए अब देखिए क्वेश्चन 69, भूपटल का अधिकतम भाग बना है। भूपटल का अधिकतम भाग किससे बना है आपको बताना है? तो 69 का ये अवसादी चट्टान द्वारा। भूपटल जो है पृथ्वी का, भूपटल का अधिकतम भाग यानी आधा से ज्यादा, मतलब अधिकतम की मतलब अधिकतम मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए 10%, उससे भी ज्यादा, यानी अधिकतम यानी अधिक से ज्यादा जो है भाग किससे बना है? तो अवसादी चट्टान द्वारा। तो हमें उम्मीद है कि इस वीडियो में जितना भी आपको आज प्रश्न करवाएं वो आपके प्रवेश परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आपके प्रवेश परीक्षा में आएगा। तो इसको आप लोग जो है जरूर शेयर कीजिएगा दोस्तों में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर धन्यवाद।